Now we are going to discuss our previous next topic. That one is the Mendeleev periodic table. So Mendeleev periodic table करने से पहले हमने रीड आउट किया था दैट इज़ द डॉबरियन ट्राइड्स एज वेल एज न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ और यू कैन से न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ द Mendeleev periodic table. In Mendeleev periodic table, what we have going to study? First thing, what are the major points of the Mendeleev periodic tables, or what are the major points that Mendeleev have kept in his mind before doing the experiment or before arranging the periodic table. So first thing that जब Mendeleev ने जब प्रोडक्ट टेबल को बनाना स्टार्ट किया, जब प्रोडक्ट टेबल की क्लासिफिकेशन स्टार्ट की, उस टाइम तक नियर अबाउट 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी. सो Mendeleev ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई करने के लिए 2 बेसिक पॉइंट्स को यूज़ किया. फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी कि जो भी एलिमेंट्स क्लासीफाई किया जाएगा या जो भी एलिमेंट्स के को पीरियोडिक टेबल के अंदर रखा जाएगा, उस एलिमेंट को ऐसे अरेंज किया जाएगा कि फर्स्ट एलिमेंट का जो मास होगा वो सेकंड से कम होगा, या फिर आप कह सकते हो कि जो फर्स्ट एलिमेंट का जो मास है वो सेकंड एलिमेंट के मास से कम होगा. सेम ऐसे थर्ड का सेकंड एलिमेंट से मास कम ज़्यादा होगा. और इस तरह से क्या है कि 1 बाय 1 जैसे जैसे हम इस क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे, जो एटॉमिक मास है एलिमेंट्स का वो भी बढ़ता जाएगा. सो Mendeleev ने फर्स्ट पॉइंट एटॉमिक मास, इट मीन्स इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का ऑर्डर चूज़ किया. एंड सेकेंड वन दैट इज़ द ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़. Mendeleev ने कुछ ऐसे एलिमेंट्स की ग्रुपिंग भी की थी जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, यानी कि जो आउट ऑफ 63 बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सेम थी. प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से क्या है, उनकी ग्रुपिंग कर दी गई, यानी कि उन्हें एक पर्टिकुलर ग्रुप में रख दिया गया. सो फर्स्ट पॉइंट Mendeleev ने एटॉमिक मास को लेकर दिया था. सेकंड पॉइंट जो था हमारे पास वो है Mendeleev ने केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को भी ध्यान में रखकर पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन की थी. Mendeleev ने देखा जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और रिएक्टिव होने की वजह से क्या है कि जितने भी दूसरे एलिमेंट हैं उनके साथ ही ईजिली रिएक्ट कर सकते हैं. अगर ऑक्सीजन किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो उससे जो हमें नया कंपाउंड मिलेगा उसे हम बोलते हैं ऑक्साइड. सपोज करो आपके पास कोई भी एलिमेंट एक्स है, इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, तो कंबाइन होने के बाद जो हमें नया प्रोडक्ट मिलेगा ये प्रोडक्ट कहलाएगा ऑक्साइड. सेम हाइड्रोजन जब किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, उस केस में क्या है कि यहाँ जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज़ द HX, यू कैन सी. इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं हाइड्राइड. तो Mendeleev ने हाइड्राइड और ऑक्साइड्स की स्टडी करने के बाद ही जो क्लासिफिकेशन थी एलिमेंट्स की उसको पब्लिश किया था या फिर उसके बारे में बताया था. तो Mendeleev ने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी एलिमेंट्स की केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डीपली स्टडी किया बाय यूजिंग द हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स ऑफ दोज एलिमेंट्स. सो जो ये 63 एलिमेंट्स थे, इन सभी एलिमेंट्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेस पे उन्हें अलग अलग ग्रुप के अंदर रखा गया था. या ये हाइड्रोजन से किस तरह से रिएक्ट करते हैं एलिमेंट, ऑक्सीजन से किस तरह से रिएक्ट करते हैं, या जब ये हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं एलिमेंट्स उस टाइम में किस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, उनके बेसिस पर Mendeleev ने अपनी नई पीरियोडिक टेबल दी थी. So let's see how Mendeleev's periodic table looks. So have a look on the periodic table given by the Mendeleev. So this is the periodic table that given by the Mendeleev. Mendeleev ने यहाँ पर टोटल जो ग्रुप हैं 6 ग्रुप मेंशन किए गए हैं. वर्टिकल कॉलम्स हैं.
यानी कि जो अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कॉलम्स है इन्हें हम पीरियड कहते हैं, और जो लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट होती है इसे हम ग्रुप कहते हैं। सो मेंडलीव ने टोटल 8 ग्रुप दिए थे और 6 पीरियड्स के बारे में बताया था। हर एक जो ग्रुप था, इस ग्रुप के 2 पार्ट्स थे। इफ़ यू आर रीड आउट दिस क्लियरली, दैट मीन्स हियर ग्रुप 1 मेंशन ग्रुप 1 के अंदर भी यहाँ 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी, यानी कि ये इसमें भी आगे फर्दर क्लासीफाई किया गया था। अब जो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, यानी कि जितने भी इस ग्रुप में एलिमेंट आएंगे, उन सभी की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लगभग सिमिलर होगी, ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे उस टाइम जो फॉर्मूला यानी कि जो कंपाउंड बनेगा उसका जनरल फार्मूला R2O होगा। या जब ये एलिमेंट्स जो कि ग्रुप 1 में है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे उस टाइम जो फार्मूला बनेगा, उस टाइम जो एज अ प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा RH। यहाँ जो R है बच्चे, वो कॉमन रिप्रेजेंटेशन है किसी भी ग्रुप के एलिमेंट की। अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की स्टडी करती हूँ तो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को एक सिंपल वे में R से रिप्रेजेंट किया गया है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इन सभी को कॉमनली R से रिप्रेजेंट किया है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा। फर्स्ट देखते हैं कि हाइड्रोजन का हाइड्राइड और ऑक्साइड कैसा होता है, यानी कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा उस टाइम ये क्या कंपाउंड बनाएगा। जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें उसको रिएक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमें सिर्फ इस ग्रुप वाले फॉर्मूले को फॉलो करना है। तो यहाँ R आपका क्या है, R2 मिलेगा आपको और O मिलेगा। तो अगर हम हाइड्रोजन को स्टडी करते हैं इन दैट केस R आपका बन जाएगा हाइड्रोजन कितने आपके पास 2 हैं प्लस यहाँ ऑक्सीजन, यानी कि जो हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनेगा वो बनेगा H2O। सेम ऐसे ही अगर मैं सोडियम पोटेशियम का केस लेती हूँ तो पोटेशियम के केस में जो पोटेशियम का ऑक्साइड होगा, क्योंकि ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो इसका जो ऑक्साइड होगा उसका जनरल फार्मूला होगा R2O। सो R की जगह आपको क्या पुट करना है, R की जगह आपको K की वैल्यू K पुट करना है, यानी कि पोटेशियम लिखना है। सो R की जगह अगर आप पोटेशियम लिखोगे तो आप इसे लिखोगे K2 एंड ऑक्सीजन, इट मीन्स ऑक्साइड है आपके पास तो ये O। यहाँ जो ऑक्साइड का जनरल फार्मूला बना पोटेशियम के लिए ग्रुप 1 के लिए वो बना K2O। इस तरह से आप जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 के अंदर उन सभी एलिमेंट्स के हाइड्राइड और ऑक्साइड्स को फाइंड आउट कर सकते हो। सेम अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 3 या 4 की, सपोज 4th ग्रुप के बारे में स्टडी करते हैं। अगर आपसे जेन्युइनली क्वेश्चन किया जाए कि आपको बताना है कि जो कार्बन है इसका हाइड्राइड क्या होगा और ऑक्साइड क्या होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको इसके ग्रुप के ऊपर जो ये दिखाए गए हैं इनको चेकआउट करना है कि ग्रुप के अंदर बेसिकली ऑक्साइड और हाइड्राइड के लिए फॉर्मूला क्या दिया गया है। तो ग्रुप 4 का अगर कोई भी हाइड्राइड होगा उसका फॉर्मूला होगा RH4, और कोई भी ऑक्साइड होगा अगर ग्रुप 4 का एलिमेंट अगर ऑक्साइड बनाता है तो वो बनाता है RO ट्वाइस। तो ग्रुप 4 में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी हाइड्राइड RH4 बनाएंगे और जो ऑक्साइड होगा वो RO2 होगा। लेट्स सी द एग्जांपल। फर्स्ट वी टेक द कार्बन। अगर हम कार्बन को लेते हैं, कार्बन का सबसे पहले ऑक्साइड बनाते हैं, तो कार्बन का ऑक्साइड कैसे बनेगा, RO2। ये है आपके ग्रुप 4 के ऑक्साइड का फॉर्मूला। तो आपको R की जगह पर रखना है कार्बन, क्योंकि R रिप्रेजेंट करता है अपने ही ग्रुप के एलिमेंट्स को, यानी कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स उन सभी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉमनली बाय यूजिंग R। R की जगह आपको कार्बन रखना है क्योंकि हम कार्बन का ऑक्साइड फाइंड आउट कर रहे हैं। ऑक्सीजन है दैट इज़ द O2, यानी कि जो 4th ग्रुप के अंदर कार्बन का ऑक्साइड बनेगा वो बनेगा आपके पास CO2। अगर मैं हाइड्राइड की बात करती हूँ ग्रुप 4 के हाइड्राइड की, तो ग्रुप 4 के हाइड्राइड को हम लिखते हैं RH4। सो R की जगह आप कार्बन लिख सकते हो, सिलिकॉन लिख सकते हो, जर्मेनियम लिख सकते हो, कुछ भी जो भी आपको यहाँ दिए गए जितने भी एलिमेंट दिए गए आप उनका नेम लिख सकते हो।
कार्बन लिखा, हाइड्रोजन का नंबर कितना 4, यानी कि कार्बन का जो हाइड्राइड होगा उसका फॉर्मूला होगा CH4। सो बाय यूजिंग दीज formulas we can write the oxides as well as hydride of the different elements that present in the group। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है, जो मेंडलीव ने रिएक्टिविटी के साथ साथ मेंडलीव ने कुछ ऐसे एलिमेंट्स को भी रिकॉग्नाइज किया गया जिनकी डिस्कवरी उस टाइम नहीं हुई थी। उन एलिमेंट्स के लिए मेंडलीव ने स्पेस रखा था पीरियोडिक टेबल के अंदर। सो यहाँ पर उन एलिमेंट्स को मेंडलीव ने नाम दिया एका। एका का मीनिंग होता है 1। सो यहाँ बेसिकली 3 एलिमेंट्स थे जिनको मेंडलीव ने एका के नाम से सेव किया या फिर एका के नाम से उनके लिए प्लेस छोड़ी थी। फर्स्ट वन दैट इज द एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। 3 एलिमेंट थे जिनके बारे में मेंडलीव ने ये कहा था कि ऐसे एलिमेंट की डिस्कवरी हो सकती है और उनको आप उनके लिए जो स्पेस खाली रखा था मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में वहाँ पर फिल कर सकते हो।